बीते 2 वर्षों से रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसने अभी तक खत्म होने का नाम नहीं लिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा भी युद्ध हुआ था जो केवल 38 मिनट में सिमट कर रह गया था। मैं बात कर रहा हूँ एंजेलो ज़ेंजिबर युद्ध की। तो आइए इस युद्ध के बारे में थोड़ी गहराई से जानते हैं कि कैसे ये जंग सिर्फ 38 मिनट में ही खत्म हो गई थी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये जंग किन 2 देशों के बीच लड़ी गई थी। ज़ेंजिबर एक आइलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। ज़ेंजिबर पर कई देशों ने राज किया है लगभग 200 सालों तक। ईयर 1698 में ज़ेंजिबर पर ओमान की सल्तनत कायम थी, लेकिन शायद ये बात किसी को रास नहीं आ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश एम्पायर की, जो ज़ेंजिबर स्ट्रेटेजिक लोकेशन का लाभ उठाना चाहते थे। ब्रिटिश एम्पायर की नज़र यहाँ के कीमती रिसोर्सेज पर थी। वह कैसे भी करके ज़ेंजिबर पर कब्जा पाना चाहते थे, लेकिन ओमानी सल्तनत के चलते ऐसा करना ब्रिटिश के लिए मुमकिन नहीं था। उस समय ओमान के सुल्तान सेड बिन सुल्तान थे, जिन्हें लायन ऑफ ओमान के नाम से भी जाना जाता है। इनके शासन के दौरान ओमान एम्पायर अपार धन और शक्ति के चरम पर पहुंच गया था। शायद ये भी एक कारण था कि ब्रिटिशर्स उस समय ओमान से अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहते थे। दुर्भाग्यवश साल 1856 में ओमान के सुल्तान सेड बिन सुल्तान का निधन हो गया, जिसके बाद उनके बेटों ने ओमान की गद्दी के लिए जंग छिड़ गई। ब्रिटिश कंपनी के लिए ये एक सुनहरा अवसर था, क्योंकि सुल्तान के मौत के बाद ओमान को उनके बेटों ने 2 भागों में विभाजित कर दिया था। इनके बड़े बेटे थुवाइनी बिन सेड ने ओमान का तख्त संभाल लिया, वहीं छोटे बेटे माजिद बिन सेड ने ज़ेंजिबर को ओमान से अलग करके उसे एक नया देश घोषित कर दिया। ऐसा करने में माजिद बिन सेड को ब्रिटिश एम्पायर का पूरा समर्थन मिला। कुछ अरब देशों ने इसका विवाद करना चाहा, पर ब्रिटिशर्स के दबदबे के चलते कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ब्रिटिशर्स ने माजिद बिन सेड को ज़ेंजिबर का सुल्तान बनाया और इसके साथ ही अपने हाथ इसके राजनीति के साथ जमा लिया। ऐसे ही समय गुजरता रहा और समय के साथ ही यहाँ के शासक यानी कि सुल्तान भी बदलते गए। ब्रिटिश सरकार ने ज़ेंजिबर में पपेट सुल्तान बिठा रखा था, मतलब केवल नाम के लिए। यहीं तक नहीं, ब्रिटिश सरकार ने ज़ेंजिबर के एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा लग्जरियस प्लेस भी बनवाया था, जो सभी सुख सुविधाओं से संपन्न था। ब्रिटिश सरकार ज़ेंजिबर पर पूरी तरह से कब्जा जमा चुकी थी, पर ऐसा क्या हुआ कि सब ठीक होने के बाद भी युद्ध होने की नौबत आ गई। बात है साल 1896 की। उस समय ज़ेंजिबर के सुल्तान थे हामिद बिन थुवाइनी, जिनकी 25 अगस्त 1896 को दुर्भाग्यवश मौत हो गई, जिसके बाद इनके भतीजे खालिद बिन बरगास ने खुद को ज़ेंजिबर का नया सुल्तान घोषित कर दिया। बिना ब्रिटिश के मर्जी के खालिद ने ही सुल्तान हामिद बिन थुवानी को पॉइजन देकर हत्या कर दी थी, क्योंकि खालिद को ये मंजूर नहीं था कि सुल्तान थुवानी ब्रिटिशर्स के हाथ की कठपुतली बनकर शासन करे। ब्रिटिशर्स इस बात से सहमत नहीं थे। ब्रिटेन के चीफ ने खालिद को ज़ेंजिबर का तख्त छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन खालिद ने ब्रिटिश सरकार के आदेश को इग्नोर कर दिया। खालिद ने करीब 2500 से ज्यादा सैनिकों को महल की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। ब्रिटिश सरकार को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने आखिरी बार एक संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने खालिद को तख्त छोड़ने को कहा था। संदेश में लिखा था कि 27 अगस्त 9 बजे से पहले तुम ज़ेंजिबर का तख्त छोड़ दो। लेकिन उसने इस बार भी इस संदेश को अनसुना करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिश सरकार हमसे युद्ध कर पाएगी। जिसके बाद ब्रिटेन ने पूरी तैयारी के साथ अपनी नेवी शिपमेंट भेजी। 27 अगस्त 1896 की सुबह में ब्रिटिशर्स ने 5 ब्रिटिश रॉयल नेवी शिप्स, 2 गनबोट, 150 मरीन और 900 सोल्जर के साथ महल को घेर लिया। ठीक 9 बजे खालिद ने महल छोड़ने को इनकार कर दिया। ब्रिटिश आर्मी ने ठीक 9:02 पर खालिद के सैनिकों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, खालिद अपने साथियों के साथ एक गुप्त रास्ते से महल से भाग निकलने में कामयाब रहा। खालिद को जर्मन एम्बेसी ने शरण दी। ब्रिटिश आर्मी ने जमकर गोलाबारी की, जिससे लकड़ी से बना महल तहस नहस हो गया। जिसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने 9:40 पर फायरिंग बंद कर दी। खालिद की सेना के 500 जवान भारी बमबारी के चलते मारे गए, जबकि ब्रिटिश आर्मी का केवल एक ही सैनिक शहीद हुआ था। युद्ध खत्म होने के बाद दोपहर के 1 बजे तक नए सुल्तान
हमूद को ज़ंजीबार के तख्त पर बैठा दिया, जिसने अगले 6 साल तक शासन किया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।